अच्छा स्वामी जी, आंखें भी शरीर का एक ऐसा हिस्सा है तो भाई से छोड़ा, ये आंखों के लिए पानी है दोनों हाथों में। जिसे बड़ा ग्रांटेड फॉर लिया गया। उस उम्र तक आंखों का जी कोई मेरे ख्याल करने के बारे में नहीं सोचता जब तक आंखों की रोशनी घटने नहीं लगती। अब इस गर्मी में भी, अब देखिए, चाहे बहुत सर्दी हो चाहे बहुत गर्मी हो, आंखें सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। तो ऐसे में आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है उसको बदल दीजिए। ये बहुत पुरानी बात हो गई। मीनाक्षी कुछ आपको इसमें और अच्छा सुझाव दे पाएंगी। कुछ और चश्मे जब आप बाहर निकले तो लगा सकते हैं, जिससे आपकी आंखों की हिफाजत होगी। मेरे ख्याल स्वामी जी ठीक है, वही फिर बता देंगे कि चश्मा जो नहीं लगाना चाह रहे फिर वो क्या करें। मेरे को तो जरूरत ही नहीं पड़ी। सच्ची बात यह है कि देखो, यद्यपि जो काला चश्मा है उससे भी थोड़ी बचत होती है धूप से, तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे भाई, चारों तरफ धूप से लेकर के धूल धक्कड़ से लेकर के बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बीमारियां, बुराइयां, चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, रोग विकार। योग से अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत बना लो कि आंखों से लेकर के, कानों से लेकर के, साउंड पोल्यूशन भी तो बहुत है, लाइट पोल्यूशन। एक तो ये दिन भर, अब आजकल लाइट बहुत तेज आती है गर्मियों के अंदर, फिर घरों में लोग इतना तेज लाइट जला के रखते हैं, सोते समय भी लोग तो बहुत कुछ तो तेज लाइट में सोते हैं। रात को कोई भूत भूतनी ना जाए तो कोई भूत भूतनी लाइट से डर के भागेंगे क्या? वो तो और अच्छे से आपको उनको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ लोग अंधेरे में सोते ही नहीं। तो ये लाइट पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ एडल्टेशन, इन सब के बीच में प्राणायाम करो। अपना आंखों के लिए मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि जब आप प्राणायाम में भ्रामरी कराते हैं, भ्रामरी से भी आंखों को रिलैक्सेशन कैसे मिल जाता है? जब हम अपनी आंखों को भी बंद करते हैं तो वो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम अपनी उंगलियों से उसे प्रेस करते हैं और आंखें बंद होती है तो उससे फायदा मिलता है? हाँ, ये पहली उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली जब ऐसे आंखों पर रखते हैं तो अपने आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति की सहज आंतरिक अनुभूति होती है। रोज कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो भ्रामरी, उद्गीत और जल नेति बहुत अच्छी है आंखों के लिए। ये हमारी बिटिया बैठी है यहाँ पर, मैंने पूछा कि बिटिया क्या फायदा हुआ आपको? वैदेही है, इधर बैठी हुई है। तो अब इसकी आंखें भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे चश्मा भी हट जाएगा बिटिया, इसका साइनस दूर हो गया, इसका सर्वाइकल मिट गया। बड़ी वैदेही की तरह सब देह में रहते हुए विदेह रहेंगे, देहातीत, गुणातीत, भावातीत रहेंगे। तो ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, आयुर्वेद का सुरक्षा थपेड़े भी हैं, तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है। सद्भाव का, सद्गुणों का, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण। स्वामी जी के साथ बैठ करके अब आखिर में प्राणायाम कर लीजिए, तो सारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और गर्मी से राहत भी मिलेगी। तो देखो, भस्त्रिका बहुत जोर से नहीं करना, गर्मियों में ऐसे नहीं। वैसे हमें तो इसको भी करने में आनंद आता है। मेरे कहना, एक बार हम पसीना बहाते, मैं कहता हूँ सुबह सुबह पसीना टपकाओ, नहीं तो खुद टपक जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो रही है। भस्त्रिका, कपालभाति, सहज 1 सेकंड में एक बार। फिर शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाल के लंबा सांस लेना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। जीवा बाहर निकाल करके श्वास भरना और नाक से छोड़ना, इसको शीतली कहते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगा लेना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना, इसको शीतकारी कहते हैं। और इसके अलावा चंद्रभेदी, बाईसरिया, दाई से छोड़ा। जिनको कफ, कोड़, जोड़ों में दर्द और लो बीपी हो जाता तो सूर्य भेदी बोला था, दाई से लेना, बाई से छोड़ना। हर बार दाई से लेना, बाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाई से छोड़ना। ये सूर्य भी बाई से लेना, दाई से छोड़ना, बाई से लेना, दाई से छोड़ना। चंद्र भी, बाया चंद्रसर, दाहिना सूर्य, इधर ईड़ा, इधर पिघला, बीच में सुषुम्ना। ईड़ा पिघला सुषुम्ना का संजोग है ये। ऐसे जोग संजोग ठीक बनेगा
देह देवालय शिवालय बनेगा, आत्मा में परमात्मा का प्रकाश, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी। और 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे प्राणायाम से, प्राणाग्नि से ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाएंगे। पूरा पिंड तेजोमय हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। शुद्ध हो हम, बुद्ध हो, आत्मा हम, मुक्त हो हम की अनुभूति के साथ ऐसे प्राणायाम करना है। अपनी बॉडी की सिग्नलिंग को भी ठीक करना है। अपने बॉडी के एक एक सेल से, एक एक टिश्यू ऑर्गन से, पूरे अस्तित्व से एक सिग्नलिंग निकलती है। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, अच्छी सोच जो है ना, ये आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित रखती है। तो सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित रहे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी हैप्पी। और स्वामी जी, अगर आज का ये कार्यक्रम हमारे किसी दर्शक से मिस हो गया है, मूल तत्व है, तो जिन लोगों ने देखा है वो उन तक जरूर पहुंचा दें। ये आपको हमारे इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, ताकि और लोगों को भी गर्मी ना लगे, उन्हें गर्मी में ठंडक का एहसास होता रहे। आज के इस कार्यक्रम का ये फायदा उनको मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।